जाने कैसे कब कहाँ इकरार। अमिताभ बच्चन ऐसी भूमिका निभाने के लिए कैसे सहमत हो गए जिसकी छाया पड़ने की पूरी संभावना थी। मिस्टर बच्चन और मिस्टर दिलीप कुमार का कल्पनीय संयोजन तो बना, लेकिन फिल्म कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी। दो महान कलाकारों की अभिनय देखने के लिए दर्शक उत्साहित थे। कहानी एक तरफा थी। दशक 80 के बाद हिंदी सिनेमा का स्तर गिरता गया। इस दौर में ही बनी फिल्म शक्ति दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राखी गुलजार, अमरीश पुरी, कुलभूषण खरबंदा जैसे महान सुपरस्टारों और कलाकारों की फिल्म थी। इस फिल्म पर समीक्षा है, यह फिल्म औसत ही रही थी। बहुत बड़ी कमाई वाली फिल्म या शानदार फिल्म नहीं कही जा सकती है। इस फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी का कहना था कि इस फिल्म को शोले से जोड़कर नहीं देखनी चाहिए। शान फिल्म को ही शोले से तुलना किया जा सकता है, लेकिन शक्ति एक अलग कंटेंट पर है, एक अलग विद्या है। रमेश सिप्पी कहते हैं कि मदर इंडिया मेरी पसंदीदा फिल्म है, जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे इस तरह की फिल्म बनानी थी, जैसे कि आप फादर इंडिया कह सकते हैं, जो कठिन हालातों से लड़ता है। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अपनी विचारधारा के लिए अपने बेटे का बलिदान देता है। मुझे लगा कि एक अभिनेता के रूप में श्री दिलीप कुमार का कद उस शैली में आसानी से भूमिका निभाने के लिए ठीक है। मैं उनके साथ वह बनाना चाहता था जिसे आप फादर इंडिया कह सकते हैं। हालांकि उस दौर को देखा जाए तो फिल्म शक्ति का कुछ नया कंटेंट कहानी नहीं था। हालांकि यह फिल्म में दिलीप कुमार साहब ने अपने दर्शकों को निराश नहीं किया। यह पूरी फिल्म दिलीप कुमार साहब के लिए ही बनाई गई थी। यह फिल्म दिलीप कुमार की ही है। रमेश सिप्पी आगे वे कहते भी हैं कि उन्हें दिलीप कुमार को लेकर साथ काम करने की इच्छा थी। हालांकि इस फिल्म की कहानी दिलीप कुमार पर तो थी, लेकिन अमिताभ बच्चन को सोचकर नहीं लिखी गई थी। रमेश सिप्पी साहब अमिताभ बच्चन का शुक्रगुजार हैं कि वे इस फिल्म का हिस्सा बने। हालांकि इस फिल्म में दिलीप कुमार के बेटे के किरदार के लिए राज बब्बर के लिए सोचा गया था। उनका स्क्रीन टेस्ट भी लिया जा चुका था। जब यह बात अमिताभ बच्चन को पता चली कि रमेश सिप्पी कोई दिलीप कुमार साहब को लेकर फिल्म बना रहे हैं, तो अमिताभ बच्चन आश्चर्यचकित हुए कि भाई मुझे इस फिल्म के लिए पेशकश क्यों नहीं किया गया। अमिताभ बच्चन भी दिलीप कुमार के प्रशंसक रहे हैं। फिल्म गंगा यमुना अमिताभ बच्चन ने कई बार देखी है। दिलीप कुमार के साथ काम करने की दिली तमन्ना है, अमिताभ बच्चन ने जाहिर की। films which I thought was his best work was Ganga Jamuna, and he never got an award for that. रमेश सिप्पी तब यह जानते थे कि अमिताभ बच्चन उस दौर में ऑलराउंडर थे, टॉप पर थे। Amitabh Bachchan was the big star and a star in his own right, Dilip Kumar. एक्शन, इमोशन, एक यतीम हूँ। तेरे बिना भी क्या जीना। कॉमेडी, अबे गोद में बैठा लो बच्चे। तू अगर ड्राइवर नहीं पियला होता तो जाया तेरे को मारने को सकता। डांस सब दर्शक को देने वाले एकमात्र सुपरस्टार थे। दर्शक अमिताभ बच्चन के दीवाने थे। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के लिए वैसा कोई किरदार नहीं था। गंभीर, शांत और उदास कहानी थी। जब यह फिल्म शक्ति रिलीज हुई तो अमिताभ बच्चन को निराशा हुई। रमेश सिप्पी का कहना है कि उन्हें कुछ और की उम्मीद थी, जैसे उन्होंने एक ऐतिहासिक जुगलबंदी की उम्मीद की थी। जब पृथ्वीराज कपूर और दिलीप कुमार मुगल आजम में पिता और पुत्र के रूप में एक साथ आए थे, दिलीप कुमार को मुगल आजम में बेटे के किरदार के सीमाओं में रहना पड़ा। इसी तरह शक्ति में अमिताभ बच्चन, फिर भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। उसे कम महत्व दिया गया, भले ही वो इस फिल्म के लिए प्रशंसा कम मिली हो।
लेकिन वे प्रखर थे। मुझे नहीं लगता कि श्री बच्चन ने जिस तरह भूमिका निभाई कोई और निभा सकता था। उन्हें एक आहत और घायल बेटे की भूमिका निभानी थी। दूसरी तरफ दिलीप कुमार की पत्नी खाना तो बनता रहेगा मैडम, पति आया है आपका। और अमिताभ बच्चन के माँ के रोल में राखी गुलजार थी, जो अमिताभ बच्चन के साथ प्रेमिका पत्नी का किरदार कई फिल्मों में कर चुकी थी। रमेश शिप्पी साहब का इस पर कहना था कि संजीव कुमार जैसे जया भादुड़ी के साथ कभी हीरो थे, फिर शोले में ससुर का किरदार में थे, तो इस फिल्म में भी कुछ ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है। इधर राखी गुलजार का भी कहना था कि वे दिलीप साहब के साथ काम करना चाहती थीं। उनके लिए दिलीप साहब की पत्नी का किरदार निभाना बड़े गर्व की बात थी जो उन्हें मिला। हालांकि कहानी में सलीम जावेद साहब की जोड़ी कुछ नया नहीं रख पाई। रमेश शिप्पी साहब कहते हैं कि मैंने सलीम जावेद को उन्हें शिवाजी गणेशन अभिनीत एक फिल्म के बारे में बताया जो मैंने देखी थी। मैंने सलीम जावेद को सुझाव दिया, साथ ही हम इस तमिल फिल्म के अधिकार उस समय खरीदें जब हमारे उद्योग में कॉपीराइट उल्लंघन के बारे में सोचा भी नहीं गया था। हमने अधिकार ले लिए और फिर हमने कहानी पर काम किया। अंततः मूल में से कुछ भी नहीं बचा सिवाय इसके कि पिता ने अपने बेटे को गोली मार देते हैं। फिर जब स्क्रिप्ट पूरी हो गई तो हमने केवल दिलीप कुमार साहब के बारे में सोचा। कुछ लोग यह मानते हैं कि 50 की दशक में अशोक कुमार की आई फिल्म संग्राम पर आधारित फिल्म थी। प्लॉट वही पुराना घिसा पीटा पुलिस चोर की कहानी थी। कभी दिलीप साहब की गंगा यमुना, अमिताभ बच्चन की दीवार। हालांकि दीवार की स्क्रिप्ट सलीम जावेद साहब ने ही लिखी थी। बहुत फिल्म समीक्षकों का मानना था कि अमिताभ बच्चन पर भारी पड़े दिलीप साहब, लेकिन यह कहानी फिल्म दिलीप कुमार पर ही थी। तब दिलीप कुमार साहब 60-62 वर्ष के आसपास थे, अमिताभ बच्चन 40 वर्ष के आसपास के थे। इसमें दिलीप साहब इंस्पेक्टर की भूमिका निभाते हैं। लगते हैं वे डीआईजी, एसपी, डीएसपी, क्योंकि उम्र और शरीर वैसा था। रमेश शिप्पी कहते हैं कि स्क्रिप्ट में हम बदलाव कर ही नहीं सकते थे क्योंकि मूल स्वरूप ही खत्म हो जाता। हालांकि अमिताभ बच्चन को अपनी किरदार की स्क्रिप्ट जरूर देखनी चाहिए थी क्योंकि वे अपने चाहने वाले दर्शकों को उस दौर में काफी निराश किए, क्योंकि उस समय शिखर पर थे और उनके लिए इस फिल्म में कुछ भी नहीं था। सिर्फ दिलीप कुमार के साथ काम करने की इच्छा मात्र से इस फिल्म में काम कर लेना और नाम की गिरावट देखना यह कितना ठीक गणित था, यह कहना सोचना मुश्किल है। या अनुमानित यह होगा कि फिल्म रमेश शिप्पी की है तो कहीं सुपर डुपर हिट हो जाए। शायद यह उत्कंठा बच्चन साहब को खींच लाया हो। एक शातिर साहसी माफिया डॉन जो कहले दीवार में अंतिम सीन में अमिताभ बच्चन डायरेक्टर द्वारा निर्देशित कहानीकार द्वारा लिखी स्क्रिप्ट में सीधा सीधा भागते जाते हैं ताकि भाई की गोली लग सके। शक्ति में सीधा सीधा कहाँ भागते जाते हैं पता नहीं, ताकि पिता द्वारा चलाई गोली लग सके। बहुत बचकाना स्क्रिप्ट और डायरेक्शन, फिर भी सलीम जावेद नाम रमेश शिप्पी जैसे दिग्गज नाम डायरेक्टर का। वैसे देखा जाए तो हिंदी सिनेमा एक दिन में रसातल में नहीं पहुंचा है, इसलिए कि जहाँ दर्शकों के टेस्ट के हिसाब लगाते लगाते फिल्म बनाते बनाते दर्शकों के नाम पर बहुत कमजोर स्क्रिप्ट पेश करती गई सिनेमा इंडस्ट्री। जिस कानून ने फिल्म की जिम्मेदारी ऐसी है कि आज भी पुलिस चोर की कहानी खत्म नहीं होती है, जबकि दुनिया टेक्नोलॉजी कहां से कहां चली गई है। तीसरी तरफ इस फिल्म ने स्मिता पाटिल एक आर्ट मूवी की हीरोइन ही लगती हैं। फिल्म और उदास होकर रह गई है। We had signed Neetu Singh to play Roma, but she decided to get married and she sent a message that she would not able to. So if we're going to change, we might as well take a fresh face. Salim Javed suggested Smita. हो सकता है राज बब्बर को सोचकर स्मिता पाटिल को रखा गया हो, या फिर यह सोचा गया हो कि फिल्म में जहां दो बड़े दिग्गज कलाकार हैं वहां फिल्म का चल जाना स्वाभाविक होगा। दूसरी तरफ म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन दा के लिए भी बहुत कुछ स्पेस नहीं था। गाने ठीक ठाक ही बनाए,
लेकिन स्क्रिप्ट के हिसाब से वह भी उदास ही थे। कुल मिला जुलाकर एक उदास फिल्म बनी। विजय बेटे के किरदार में अमिताभ बच्चन को अंत में मर जाना था। शोले, दीवार जैसे स्क्रिप्ट राइटर दर्शकों की इस भावुक दीवार को लांघ नहीं पाते थे, यानी आगे कुछ बेहतरीन अंजाम दिए जाएं वे कोशिश भी नहीं करते थे। तीसरी तरफ नाम, एक शब्द के नाम का भी चक्कर चल पड़ा। शौ से शोले, शान, शक्ति रमेश सिप्पी साहब ने गढ़ा। एक उदाहरण के तौर पर राकेश रोशन भी क से कामचोर, कहो न प्यार है, कृष बनाया। सफलता के आगे शब्दों की ऐसी धारणा बन जाती है, जबकि हर हाल में कंटेंट फिल्म और दर्शकों की आत्मा होती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। शायद पता चल गया कि कोई एक शब्द के नाम से फर्क नहीं पड़ता। आगे चलकर रमेश सिप्पी साहब ने फिल्म अकेला अमिताभ बच्चन को लेकर बनाई। कहानी, कटपट कथा फिर कमजोर निकली। धन्यवाद।